बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उनको मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेल्स एंड टिश्यूज़ पे मैं पहले बात कर रही थी कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल्स एंड टिश्यूज़ पे बात की थी कि किस तरह सेल थ्योरी एवॉल्व हुई और माइक्रोस्कोपी की एवोल्यूशन किस तरह हुई और सेल्स के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। तो आज इस वीडियो में मैं देखूंगी कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के सेल के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम स्टडी कर लेते हैं पहले पैराग्राफ को, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। We are well familiar with the basic organization of a eukaryotic cell। हम बहुत सब फेमिलियर हैं यूकैरियोटिक सेल की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज हुई हुई है। Here we will get some detail learning about cellular structure and functions। यहाँ हम डिटेल से सेलुलर के स्ट्रक्चर्स को और फंक्शन को स्टडी करेंगे। A cell is made by the assemblage of organelles। सेल बनता है जब बहुत सी ऑर्गेनेलीज इकट्ठी होती हैं। There are some structures in cell that are not organelles but are still very important for cell। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं सेल में जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं हैं लेकिन सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। These structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and साइटोस्केलेटन। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सेल वॉल, नंबर वन इज सेल वॉल। We know that all living organisms have cell wall around their cell। हम जानते हैं we know that नॉट ऑल के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अराउंड सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि एनिमल हो गया और मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो इसमें वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि एनिमल सेल हो गए। प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होगी लेकिन एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होगी। और cell wall is non-living and strong component of the cell located outside the plasma membrane। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से जो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सेकंड लाइन से, तो इसका ये हम कह सकते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स शेप, और ये शेप प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। तो ये हमें प्रोवाइड करता है शेप। और सेल वॉल की बेसिक फंक्शनिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वो प्रोवाइड करेगी शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। और उसको जो इनर मैटर होगा सेल के अंदर उनको सबको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे तो उसका बेसिक फंक्शन हो गया। प्लांट सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। प्लांट सेल्स जो हैं उनके पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं इनकी सेल वॉल में। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नाउन एज प्राइमरी वॉल। और आउटर लेयर जो होगी प्लांट सेल वॉल की हम उसको कहेंगे कि वो प्राइमरी वॉल है। तो सम प्लांट सेल्स जो प्लांट सेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। इट इज़ मच थिकर एंड contains lignin and some other chemicals। These are the pores in the cell's walls of the adjacent cell through which the cytoplasm is connected। These pores are called plasmodesmata। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है और इसकी सेल वॉल की करेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस बताएं। तो ये ऊपर से आपने लिखना है। और उसके बाद ये कि जो प्लांट सेल्स की जो आउटर लेयर होती है वो किससे उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं। और उसके बाद जो जाइलम सेल्स और सेकेंडरी वॉल के बारे में भी हमने यहाँ बताना है। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल
ऑल्टो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल होती है लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होता। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स। उनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट केमिकल से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो वहाँ पे वो अल्टरनेट सेलुलोज की अल्टरनेट काइटिन प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी कम्बिनेशन है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो अमाइनो एसिड एंड शुगर्स का। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड इसका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेकंड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। और तमाम जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें एक थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसने कवर किया होता है साइटोप्लाज्म को। सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेल मेम्ब्रेन एक फंक्शंस कहती है सेमी परमिएबल बैरियर, बैरियर कहते हैं रुकावट को, और वो अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, और कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करती है कि वो अपने वहाँ से पास आउट हो जाएं, बल्कि कुछ केमिकल्स को, मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स को वो रोके रखती है। In this way, cell membrane maintains the internal composition of the cell। इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल जो उसकी कंपोजिशन है सेल की वो उसको मेंटेन करती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो आपको पिक शो हो रही है द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, इसमें उन्होंने तमाम तर जो हैं उसके ऑर्गेनेलिस को शो कराया हुआ है, जैसे सेल वॉल, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, ये सब। तो अब हम नीचे देख लेते हैं एक और पिक्चर द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो वैक्यूल है प्लांट सेल में वो एक सेंटर में मौजूद होगा और वो लार्ज साइज़ में है, लेकिन जो एनिमल सेल का है उसमें जो वैक्यूल आप देख रहे हैं कि वो एक साइड से छोटा सा एक पार्ट है, वो एक किनारे पे मौजूद है। ये इसका डिफरेंस है। और इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल द सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। तो यहाँ पे एक बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेंस कर लेते हैं जब वो मैसेज आता है और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अदर सेल्स को। A chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of proteins and lipids with small quantities of carbohydrates। यहाँ पे बात हो रही है उसकी कंपोजिशन की कि वो किस तरह कंपोज है। वो कंपोज है प्रोटीन से, लिपिड से और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट है। Electron microscopic examinations of cell membranes have led to the development of fluid mosaic model of cell membrane। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक मॉडल दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन राइज हो सकता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इसके अकॉर्डिंग कि लिपिड की एक बाइलेयर, 2 लेयर होगी लिपिड की, और उसके अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो धसे हुए होंगे। द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। और लिपिड बाइलेयर जो है वो फ्लूइडिटी देगा और इलास्टिसिटी देगा मेम्ब्रेन को। And small amounts of carbohydrates are also found in cell membrane। These are joined with proteins or lipids of membrane। वो इनके साथ ज्वाइन होंगे प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है कि जैसे उन्होंने बताया कि ये लिपिड की 2 बाई लेयर है, जैसे पिंक शेड में आपको नज़र आ रहे हैं ये लिपिड बाई लेयर, और उसके बाद जो है वो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर धसे हुए हैं, और उसके बाद और जो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। एंड इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह जो है ये बाकी में जो
ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, ये भी सब सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुई भी होंगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेलप। तो यहाँ पे वो है कि वो सेमी विस्कस है, कुछ हद तक गाढ़ा है, और ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेलप के। इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी organic molecules and inorganic salts are completely or partially dissolved। इसमें जो है कि वो वाटर प्रेजेंट होगा जिसमें बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो हैं वो या तो कम्प्लीटली डिजॉल्व होंगे या पार्शली डिजॉल्व होंगे। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड ऑल्सो एक्ट एज अ साइट ऑफ द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। इसमें यहाँ बताया कि वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनेलीज प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें, और जगह भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ऑकर होता है इन साइटोप्लाज्म में। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी फंक्शनिंग के वो के क्या क्या इसके क्या इंपॉर्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं कि इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन के ऊपर। साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। साइटोस्केलेटन जो है वो एक नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये ब्लू में माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये जो आपको नज़र आ रही हैं क्रॉस इसमें ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये नेटवर्क है इस माइक्रोफिलामेंट्स का एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन की और यूज्ड होती हैं बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप, ताकि वो अपनी शेप जो है वो कंट्रोल कर सकें। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, और ये आल्सो मेजर कंपोनेंट है सीलिया एंड फ्लैजेला के। माइक्रोफिलामेंट्स और थीनर एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिव प्रोटीन। ये जो है ये थीनर होते हैं और एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये आपने याद रखना है। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप्स, और वो सेल को हेल्प करते हैं अपनी शेप चेंज करने में। ठीक हो गया ये उसकी पिक्चर। एंड सेल ऑर्गेनेलीज। Organelles are small structures within the cell that perform dedicated functions। Organelles जो हैं वो एक छोटा स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर जो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस। There are about a dozen types of organelles commonly found in eukaryotic cell। We will grow the basic facts about important cell organelles। हम बेसिक देख लेते हैं कि कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोमिनेंट यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट प्रेजेंट होगा। इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये कि जब मैं प्लांट सेल में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि उसमें जो है ना सेंटर में वैक्यूल आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर में होता है लेकिन एनिमल सेल में वो साइड पे होता है। तो जबकि जब सेंटर में वैक्यूल आ जाएगा तो इस वजह से तो जो न्यूक्लियस होगा वो एक साइड पे पुश कर दिया जाता है, बेचारे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नाउन एज न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस जो है ना वो बाउंड होगा डबल मेम्ब्रेन से। वो मतलब उसकी प्रोटेक्शन इतनी है कि वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप कंटेन्स मैनी स्मॉल पोर्स, जिसमें स्मॉल पोर्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे जो इनेबल करेंगे टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उस न्यूक्लियर इन्वेलप में जो है वो छोटे पोर्स होती हैं जो इनेबल करते हैं टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब वो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देते हैं और कुछ को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप ग्रैनुलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। एक ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 or 2 न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम। एंड न्यूक्लियोलस क्या होता है? इज अ डार्क स्पॉट एट इज साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एज असेंबल एज राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस वो एक डार्क स्पॉट है और जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है बनते हैं
and assemble as ribosome. Chromosomes are visible only during cell division, और क्रोमोसोम तब visible होते हैं जब सेल डिवीजन होती है, while during interphase of cell and they are in the form of fine thread like structures known as chromatin. तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्रोमोसोम जो है ना वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंपोस्ट होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स पे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वहाँ पे हमने बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो उसमें न्यूक्लियस में क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये वो ऊपर जो मैंने आपको बताया। अब प्रोकैरियोटिक में बात हो रही है कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए, उनका जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना होता है ओनली, एंड इज सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म, और वो निकलता है इनटू सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये इसकी पिक्चर है न्यूक्लियस की, ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर इनवेलप जो उसकी बाउंड्री है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस जो सेंटर में प्रेजेंट है, एंड क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये ब्लू शेड में नज़र आ रहे हैं, ये क्रोमेटिन, और ये जो सुराखनुम है ये न्यूक्लियर पोर्स और क्रोमोसोम्स को उन्होंने हमें डीप करके दिखाया हुआ है कि वो किस तरह जब वो होते हैं डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन में जब हमें नज़र आते हैं तो वो किस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स आर टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ये छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर इधर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑन आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि फ्रीली या साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। ईच राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, हर राइबोसोम के पास इक्वल अमाउंट्स होती है प्रोटीन्स की और राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए नहीं होते, एंड सो आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस, तो इसमें ये बात है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो लार्जर होंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से। और यहाँ पे इसकी कंपोजिशन के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उसकी कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से ये बने हुए होते हैं। और राइबोसोम्स एक्चुअली हैं क्या, आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सेल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसेंबल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जब राइबोसोम काम नहीं करता तो वो टूट जाते हैं दो स्मॉलर यूनिट्स में। इसमें आप देख रहे हैं लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट में, ये राइबोसोम्स की पिक्चर है। तो ये मेजर है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इसकी कंपोजिशन यहाँ पे आपने देख लेनी है, किससे बताया था उन्होंने, कंपोजिशन बने हुए हैं प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम सिंगुलर इसको माइटोकॉन्ड्रियान भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ये साइट्स हैं ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की एंड ऑफ द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन स्मूथ, इसकी जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब इसकी जो इनर में आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, ये आप देख रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या है इसकी, स्मूथ है, ये बिल्कुल उसमें जा रही है, स्मूथ है। बट द इनर मेम्ब्रेन फाउंड मैनी इन फोल्डिंग, बल्कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो जिस तरह की इसकी फोल्डिंग्स बनी हुई है, इसको हम शू शेप भी कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो इसकी फोल्डिंग्स बनी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। एंड दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। और इसमें क्या है कि वो ये जो है ना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है इनर मेम्ब्रेन का, जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस होने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यहाँ पे आपने इसे करेक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और ओकर होती हैं इन दी सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के ऊपर। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स की, थ्री टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इसकी कौन सी टाइप्स हैं और प्लास्टिड्स के बारे में बताएं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट भी एक बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ होता है। इसकी डबल ये मीन्स के क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, उसकी भी आउटर मेम्ब्रेन जो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ाना, ये सेम वैसे ही है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन्स की जो है ना वो सैक्स बने हुए होंगे, जिसको हम कहेंगे थाइलाकॉइड्स। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, सैक्स को हम कहते हैं कॉइन्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं कि एक एक अंबार बना हुआ होता है, कि हम उसको थाइलाकॉइड कहते हैं। तो ये भी इसकी टू मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि उसके सैक्स से बने हुए हम उसको थाइलाकॉइड्स कह रहे हैं। द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम, हम इसको ग्रेनम कहते हैं। एंड ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और ये फ्लोट करता है इनर जो उसका फ्लूइड होता है क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रोमा, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एंड ये कंटेन करते हैं, मुश्तमिल होते हैं क्लोरोफिल के ऊपर एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। अगर इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है तो इसी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये सेल्स में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और दीज पिगमेंट्स और प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स ऑफ द ग्रेना, और ये पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स जहाँ प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो ये अंबार आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो these pigments are present in thylakoids of grana. These are second type of plasts in plant cells are chromoplast. Second type chromoplast है, they contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flower petals and fruits. और ये जो है ये जो है ना ये कलर देते हैं, ब्राइट कलर्स देते हैं फ्लावर्स को। तो ये प्रेजेंट होते हैं इन दी सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है कलर देना, ना कि फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस तो हो गई वन प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट में। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे होती है कलरेशन होती है, एंड देयर फंक्शन इज टू गिव कलर्स टू दिस पार्ट्स एंड दस हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स। एंड लिकोप्लास्ट आर थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, दे आर कलरलेस, और ये कलरलेस होते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन दिस सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर स्टोर फूड इज स्टोर्ड। अब लिकोप्लास्ट जो है ना ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल्स की उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर्ड होती है। एक का काम है फूड तैयार करना, दूसरी का काम है कि कलरेशन देना, तीसरी का काम है फूड को स्टोर करना। तो ये हो गई थ्री टाइप्स, ये पिक्चर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extend from cell membrane to nuclear envelope. ये जो है ना ये नेटवर्क है जहाँ पे जो बहुत से और हमारी जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स तक जो ये इंटरकनेक्शन है, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप तक जो है ना ये जुड़ा हुआ होता है। दिस द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म्स में। इसकी टू टाइप्स भी कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस, इसकी रफ अपीयरेंस की वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम डेट आर अटैच टू, क्योंकि इस पे बहुत से जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं। हम देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपको टेढ़ा मेढ़ा सा नज़र आ रहा है, तो ये जो है ना ये रफ स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और इसके ऊपर जो है कुछ न्यूमरस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे कुछ हद तक जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। यहाँ पे मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की, एंड इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल एंड डेट हैव इंटर द सेल। और जो कुछ हार्मफुल केमिकल जब सेल में इंटर हो जाते हैं तो वो उनको बाहर निकालता है। तो ये देखें, ये हो गया इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका पिक्चर है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। डार्क पॉइंट के ऊपर पिंक पे देखें ये जो सुराख आपको छोटे छोटे बीड्स नज़र आ रहे हैं गोल्डन, ये राइबोसोम्स हैं। तो लास्ट है गोल्जी अपरेटस। Golgi apparatus, an Italian physicist Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs crystallinae in cell. Italian physician Camillo Golgi ने डिस्कवर किया था क्रिस्टनाए सेल में। एंड इन दिस सेट मैनी क्रिस्टनाए आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। और इस सेट में क्या होता है कि बहुत सी क्रिस्टनाए जो है ना एक दूसरे के ऊपर जो है वो
ऊपर से मीन्स कि वो दूसरे के ऊपर होते हैं या चढ़े हुए होते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। तो द कंप्लीट सेट ऑफ क्रिस्टनाई इज़ कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। अब हम इसके कंप्लीट सेट को, क्रिस्टनाई के कंप्लीट सेट को हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। It is found in both animal and plant cell. It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane box sacs called Golgi vesicule. यहाँ पे एक्चुअली जो है ना पैकिंग होती है कि जो एक वहाँ से जो सेल्स आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो उनको पैक कर देते हैं एक छोटे से सैक्स में, तो हम उसको कहते हैं थैलीनुमा में, जिसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल। दी सैक्स कैन भी उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर वेरियस लोकेशंस पे या आर एक्सटीरियर साइड पे ऑन द फॉर्म ऑफ द सिक्रीशन के, वो सिक्रीशन की फॉर्म में हम उसको सिक्रीट करते हैं। ये इसकी पिक्चर है। और यहाँ पे डिड यू वॉन द 1974 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये इस गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है, ये देखें क्रिस्टनाई का स्ट्रक्चर। और ये रफ जो अब उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एट दी एंड वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर सिक्रीशन। और 1906 में गोल्जी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन लाइसोसोम्स। इन द मिड 20th सेंचुरी बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टनाई रिवेनोडिड्यू डिस्कवर्ड लाइसोसोम, उसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम को। दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये वाहिद है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम, जिसमें जो है डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, एंड वर्क फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, और यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है फूड की। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम फ्यूजेज विद वैक्यूल दैट कंटेन्स, इसमें क्या होता है लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है वैक्यूल के साथ दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स इंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। तो ये लाइसोसोम्स के ऊपर आगे बात। सेंट्रियोल्स। Animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles. इसमें hollow structure होता है तो organelles को हम centriole कहते हैं। और each centriole made up of 9 triplets of microtubule, और ये हर centriole जो है वो 9 triplets of microtubule से बना हुआ होता है। Animal cell have 2 centrioles located near the exterior surface of nucleus. The 2 centrioles are collectively called as centrosome. Their function is to help in the formation of spindle fibers during cell division. In some cells, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. यहाँ पे इसकी फंक्शन की बात आ जाती है कि वो फॉर्मेशन ऑफ सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ देखें ये जो है ना सेंट्रियोल है, ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। ये देखें ये 3 का इनका सेट बना हुआ है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, या टोटल 9 है और ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। Vacuoles. Vacuoles are fluid-filled single-membrane bound organelle cells have many small vacuoles in their cytoplasm. However, when a plant cell matures, small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. Cell in this state becomes turgid. Many cells take in material from outside in the form of fruit vacuole and then dust the material within the help of lysosome. Some unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of waste from their bodies. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी और मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस लेक्चर के साथ करते हैं अपनी ये वीडियो एंड। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट कोई एजुकेशनल वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।